नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो ज्योमेट्री की पहली क्लास है, मतलब ज्यामिति की पहली क्लास है। हम कम्प्लीटली ज्यामिति के बेसिक के बारे में जानने वाले हैं अपन। तो ज्यामिति का जितना बेसिक होता है उसके बारे में जानेंगे, कोणों के बारे में जानेंगे और कोणों से कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं उनसे कम्प्लीटली जानने वाले हैं दोस्तों। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें, एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे और शुरुआत जहाँ करेंगे वहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होंगे, इसलिए कम्प्लीटली बात करने वाले दोस्तों। तो चलो शुरुआत करते हैं। ज्योमेट्री में अपन शुरुआती बिंदु जो है पहला पॉइंट जो है वो उसे कहते हैं अपन बिंदु। तो बिंदु जो होता है उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और बिंदु क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो बिंदु है उसको जो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो डॉट है। और बिंदु होता है जिसकी ना तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न मोटाई होती है। तो ये एक आकार विहीन आकृति होती है जिसकी ना तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न मोटाई होती है। न तो इसकी लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न ही मोटाई होती है। मतलब ये एक आकार विहीन आकृति है, मतलब इसका कोई आकार नहीं है। ठीक है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पुटअप किया जा सकता है 4 ऑप्शन के साथ, और 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन दे सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई होती है, दूसरा ऑप्शन जिसकी लंबाई होती है चौड़ाई मोटाई नहीं होती है, तीसरा ऑप्शन जिसकी लंबाई मोटाई नहीं होती चौड़ाई होती है, और जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती है डी ऑप्शन। देन आंसर इज डी, जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती। ये एक आकार विहीन आकृति है जिसका कोई आकार नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि एक समतल पर स्थित एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। तो अपन कह सकते हैं एक समतल पर कोई बिंदु स्थित है उससे कितनी सरल रेखाएं गुजर सकती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक समतल पर स्थित एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं गुजर सकती है। तो भी आप कह सकते हो अनगिनत सरल रेखाएं गुजर सकती है, कोई गिनती नहीं है, जितनी चाहो उतनी गुजार सकते हो आप। तो आप कह सकते हैं कि अनंत सरल रेखाएं गुजरती है। आप कह सकते हैं कि अनंत सरल रेखाएं गुजर सकती है। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एक समतल पर स्थित एक बिंदु से कितनी सरल रेखाएं गुजर सकती है, तो आप जवाब दे सकते हैं कि एक सरल रेखा गुजर सकती है। ठीक है। अगर मैं यूँ कहूँ आपके सामने एक ही समतल पर स्थित दो बिंदुओं से होकर, जैसे दो बिंदु आपको दे रखे हैं, एक ही समतल पर स्थित दो बिंदुओं से होकर कितनी सरल रेखाएँ गुजर सकती है। तो भैया वक्र रेखा तिरक रेखा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरल रेखा की बात कर रहा हूँ। तो एक समतल पर दो बिंदुओं से होकर सिर्फ एक ही सरल रेखा गुजर सकती है। एक समतल पर से दो बिंदुओं से होकर सिर्फ एक ही सरल रेखा गुजर सकती है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो एक रहेगा, क्योंकि एक समतल पर से दो बिंदुओं से होकर सिर्फ एक ही सरल रेखा गुजर सकती है। क्यों? क्योंकि बाकी जो गुजरेगी या तो वक्र रेखा होगी या फिर तिरक रेखा होगी, तो उनकी तो बात कर ही नहीं रहे, हम बात सिर्फ सरल रेखा की कर रहे हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही सरल रेखा गुजर सकती है। ठीक है। तो दो बिंदुओं से होकर एक सरल रेखा गुजर सकती है। तो ऐसा बिंदु पे था आपका। बिंदु के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने लेके आते हैं अपन, वो है आपका रेखा। रेखा रिप्रेजेंट बाय दिस, इससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे। रेखा की लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती। लंबाई तो आप कितनी भी कर सकते हो, जितनी लंबाई करोगे उतनी लंबाई हो जाएगी। मतलब रेखा की लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। रेखा एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई होती है और चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, ऐसा कह सकते हैं अपन। रेखा एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, उसे हम रेखा कहते हैं। ठीक है। अब मैं कहूँ आपके सामने एक रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं। तो एक रेखा पर बात करें तो आप कह सकते हो अनगिनत बिंदु हो सकते हैं या फिर अनंत बिंदु हो सकते हैं। तो आप कह सकते हैं एक रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। बिंदुओं की कोई लिमिट नहीं, जब रेखा की कोई लिमिट नहीं है तो बिंदु की कहाँ से लिमिट होगी। जब रेखा भी कितनी बड़ी हो सकती है तो उस पर जो बिंदु होंगे वो भी अनंत हो सकते हैं। तो एक रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं, मतलब एक रेखा पर अनगिनत बिंदु हो सकते हैं, अनगिनत बिंदु हो सकते हैं। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो है रेखाखंड। दो बिंदुओं के बीच की, ये दो बिंदु ले लिए अपन ने, दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी है उसे हम रेखाखंड कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी को रेखाखंड कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी को रेखाखंड कहते हैं। ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की जो निश्चित दूरी होती है उसे हम रेखाखंड कहते हैं, और दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसे हम रेखाखंड कहते हैं। ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी को क्या कहा जाता है। तो आप कहेंगे दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? रेखाखंड। इसके बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट अपने निकल के आ रहे हैं, बेसिक बातें आ रही सर, उसमें आएगा आपका कोणों का माप। तो कोण जितने भी होते हैं उन सब के बारे में जानने वाले हैं आज की क्लास में अपन, और इनके कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में 2025 तक आ चुके हैं उन सब के बारे में बात भी करेंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों। 100% क्वालिटी क्लास होने वाली है आपके सामने, क्वालिटी और 100% कंटेंट के साथ।
और बेसिक जानकारी था तो कुछ कमज़ोर जीरो से स्टार्ट करें था, कमज़ोर बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो कोणों का माप, कोणों के माप में सबसे पहले जो कोण आपके सामने निकल के आता है उस कोण को कहते हैं अपन न्यून कोण। जो कोण निकल के आता है उसे क्या कहते हैं, वो न्यून कोण। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य का जो कोण होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। 0 से 90 डिग्री के मध्य का कोण होना चाहिए। न्यून कोण के बाद अगला जो कोण आता है आपका, वो होता है आपका समकोण। न्यून कोण के बाद अगला जो कोण आता है आपका, वो होता है आपका समकोण। तो हम कहते हैं समकोण में 90 डिग्री का जो कोण होता है, 90 डिग्री का जो कोण होता है वो समकोण कहलाता है आपका। 90 डिग्री का जो कोण होता है उसे हम समकोण कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो कोण है आपका उसे समकोण कहते हैं, और 90 डिग्री का जो भी कोण आपको नज़र आए वो होता है आपका समकोण। समकोण के बाद अगला जो कोण निकल के आता है वो होता है भैया अधिक कोण। तो अधिक कोण क्या होता है, 90 से 180 डिग्री के मध्य का कोण। 90 से, ये बिल्कुल बेसिक जानकारी, ज्योमेट्री बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कोई भी चीज़ जब हम जीरो से शुरू करते हैं तो काफ़ी कमज़ोर बच्चा भी लर्न कर सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। तो अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। तो ये हो गया आपके सामने अधिक कोण। अधिक कोण के बाद अगला कोण निकल के आ रहा है आपका, वह है आपका सरल कोण, या इसको रिजु कोण भी कहते हैं। या तो आप सरल कोण कहो या फिर आप रिजु कोण भी कह सकते हैं। तो सरल कोण होता है आपका 180 डिग्री का कोण। सरल कोण होता है आपका 180 डिग्री का कोण। तो 180 डिग्री का कोण सरल कोण कहलाता है या फिर रिजु कोण कहलाता है। या तो आप रिजु कोण कहो या फिर आप सरल कोण भी कह सकते हैं। तो 180 डिग्री कोण को रिजु कोण या सरल कोण कहा जाता है। इसके बाद अगला जो कोण आता है आपका, वह भी है वृहद कोण। इसे वृहद कोण कहा जाता है, और वृहद कोण अगर समझ में नहीं आए इसे प्रतिवर्ती कोण भी कहा जाता है। इनके दो नाम है सबके। प्रतिवर्ती कोण, वृहद कोण कहो या प्रतिवर्ती कोण कहो, बात एक ही है। ये होता है आपका 180 से 360 डिग्री के मध्य का कोण, के मध्य का कोण। तो 180 से 360 डिग्री के मध्य के जो कोण होते हैं वो सब वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। 180 से 360 डिग्री के जो मध्य के कोण होते हैं वो प्रतिवर्ती कोण या फिर वृहद कोण कहलाते हैं। इसके बाद जो अगला कोण अपना निकल के आता है वो होता है भी आपका पूर्ण कोण। पूर्ण कोण मतलब कंप्लीट कोण, और कंप्लीट कोण होता है आपका 360 डिग्री का। तो पूर्ण कोण होता है आपका कंप्लीटली 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री के कोण को हम पूर्ण कोण कहते हैं। 360 डिग्री का जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, 360 डिग्री का जो कोण होता है उसे हम पूर्ण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण कोण। इसके बाद अगला जो कोण निकल के आता है आपका, वह भी आपका पूरक कोण। ये सब इम्पोर्टेंट कोण है जिनकी जानकारी आज की क्लास में हासिल करने वाले हैं, और 2025 तक जो क्वेश्चन आए उनको भी बात करने वाले हैं। तो पूरक कोण किसे कहते हैं, गौर से देखिएगा। अपन पूरक कोण की बात कर रहे हैं, है ना। तो पूरक कोण यदि दिए गए दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, यदि दिए गए दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि दिए गए दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 90 डिग्री, तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। इसके छोटे छोटे दो एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ मैं, ताकि दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए। तो पहला एग्जाम्पल तो कहता है यदि दोनों पूरक कोण आपस में बराबर है, ऐसे कह रहा हूँ, यदि दोनों पूरक कोण आपस में बराबर है तो एक पूरक कोण कितने डिग्री का होगा। यदि दोनों पूरक कोण आपस में बराबर है तो एक पूरक कोण कितने डिग्री का होगा। अगर दोनों बराबर है तो 90 में 2 का भाग लगा दो, तो प्रत्येक पूरक कोण 45 डिग्री का होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, यदि दूसरा पूरक कोण आपस में बराबर है तो एक पूरक कोण कितने डिग्री, तो एक पूरक कोण हो जाएगा भाई 45 डिग्री का। आपको एक पूरक कोण जो आपको देखने को मिलेगा वो 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है बात। आगे सुनो, यदि दोनों पूरक कोण 3:7 के अनुपात में आपको दे रखे हैं, है ना, तो आपसे पूछा बड़ा पूरक कोण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, बड़ा पूरक कोण ज्ञात कीजिए। कर ही सकते हैं भी, आप जानते हैं पूरक कोणों का 90 डिग्री ही है, और आपके साथ 7 और 3 कितना होगा 10, तो 10 बराबर दे रखा है भैया 90 डिग्री। अब 10 बराबर 90 डिग्री दे रखा है तो 1 बराबर आ गया 9 डिग्री। बड़ा भाग कौन सा, 7, 7 से दोनों साइड गुणा कर दो तो 7 बराबर 9 7 63। तो आप कह सकते हैं कि बड़ा जो कोण है, ये बड़ा कोण हो गया आपका, ये 63 डिग्री का है।
बड़ा कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री, है ना, मतलब 63 डिग्री का बड़ा कोण हो गया। इसके बाद अगले पॉइंट की अगर हम बात करें आपके सामने, तो वह है संपूरक कोण। अगला कोण अपने सामने काम आ रहा है, उसे बोलते हैं भैया अपन संपूरक कोण। और संपूरक कोण को तो क्लियर कह दें अपन, जैसे पूरक कोण थे ऐसे संपूरक कोण होते हैं। यदि दिए गए दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, यदि दिए गए दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। यदि दिए गए दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं। दोनों कोण एक दूसरे के होते हैं, संपूरक। इसमें भी दो एग्जाम्पल कर सकते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहला एग्जाम्पल देखिए आप इसका। पहला एग्जाम्पल ये कहता हूँ, यदि दोनों संपूरक कोण आपस में बराबर हो तो एक संपूरक कोण कितने डिग्री का होगा। यदि दोनों संपूरक कोण आपस में बराबर हो तो एक संपूरक कोण कितने डिग्री का होगा। तो आप क्या करेंगे, 180 में 2 का भाग लगा दीजिए तो आपका एक संपूरक कोण आ जाएगा 90 डिग्री का। ये पहला एग्जाम्पल हो गया आपको। इसके बाद आगे अगर हम बात करें आपके सामने, तो दोनों संपूरक कोण 3:5 के अनुपात में दे रखा है और छोटा संपूरक कोण आपसे पूछा गया है। तो आप कह सकते हैं कि 5 और 3 कितना हो गया, 8, और 8 बराबर कितना दे रखा है आपको, 180 डिग्री। ये 8 बराबर 180 डिग्री। अब काटना चाहो तो काट सकते हैं आप, 4 से काट दो, 4 से 2 बार, और 4 से काटो, 4 चौक 16, 5 चौक 20, ये 2 बराबर 45 डिग्री। ठीक है, 2 बराबर 45 डिग्री, 1 बराबर आ जाएगा 22.5 डिग्री। ये आ गया 1 बराबर। और आपको चाहिए छोटा कोण, तो मतलब 3 बराबर निकालना है, तो 3 का मान निकाल दो आप। तो 3 से गुणा करो, 22 × 66 और 67.5 हो जाएगा। तो 67.5 डिग्री सबसे छोटा कोण आ जाएगा। 2 कोण है तो छोटा कोण आ गया आपका 67.5 डिग्री। ये बिल्कुल सिंपली और आसानी से अप्रोच अपन ने कर दिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये हो गया आपका कोण नंबर 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं अपन कोण नंबर 9 पे। तो कोण नंबर 9 कौन सा कोण है वो देखिए। अगला कोण आता भी आपका एकांतर कोण। एक एक कोण को अच्छे समझते जाना, बहुत अच्छी क्लास है भैया और इम्पोर्टेंट पॉसिबिलिटी है। तो अगला जो कोण निकल के आ रहा है आपका, वह है आपका एकांतर कोण। एकांतर कोण किसे कहते हैं वो नोटिस करना आप। जब दो समांतर रेखाओं को, ये एक समांतर रेखा है, ये दूसरी समांतर रेखा है, जब दोनों समांतर रेखाओं को तिरक रेखा काट दे ऐसे, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरक रेखा काटे, जैसे AB और CD, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इनको PQ एक तिरक रेखा काट रही है, तो अंदर की ओर विपरीत बनने वाले कोण एकांतर कोण होते हैं। अंदर की ओर विपरीत, जैसे कोण A बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 6, अंदर की ओर विपरीत बनने वाले कोण एकांतर कोण होते हैं। और आपस में क्या होते हैं बताओ, बराबर। कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। अंदर की ओर बनने वाले कोण, अंदर की ओर विपरीत बनने वाले कोण जेड की शेप में, वो एकांतर कोण होते हैं और आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हो गया भैया आपका एकांतर कोण। और एकांतर कोण के बाद अगले जो कोण आते हैं आपके, वो होते हैं आपके संगत कोण। तो संगत कोण में क्या होता है वो भी देख लीजिए आप। इसमें भी 2 समांतर रेखाएं होती है इस प्रकार की। एक 2 समांतर रेखाओं को तिरक रेखा काटती है इस प्रकार से, ऐसे तिरक रेखा काटती है। जब दो समांतर रेखाएं A, B, C और D, इनको एक तिरक रेखा काट रही है PQ ऐसे। तो जब 2 समांतर रेखाओं को तिरक रेखा काटे तो एक ही ओर एक स्थिति पर बनने वाले कोण संगत कोण होते हैं। एक ही ओर एक स्थिति पर बनने वाले कोण संगत कोण होते हैं और आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 7 बराबर कोण 8। तो आप कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, ऐसे। कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6 और कोण 7 बराबर कोण 8। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं संगत कोण के अंदर। ये हो गया भी आपका संगत कोण। और संगत कोण के बाद अगला कोण आपका निकल के आता है वो है आपका शीर्षाभिमुख कोण, या फिर उसे सम्मुख कोण कहते हैं। यह होता है आपका शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। ठीक है भाई, या तो आप शीर्षाभिमुख कोण कह सकते हो या फिर आप सम्मुख कोण कह सकते हैं। ठीक है, ये कैसे बनती है
दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती है इस प्रकार से। जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटें, ये ए बी और सी डी तिर्यक रेखाएं हैं, जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटें तो आमने सामने बनने वाले कोण सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। आमने सामने बनने वाले कोण सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण या फिर क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो बेसिक में टोटल 12 बातें काम आती है, 12 कोण काम आते हैं। तो एक और इम्पोर्टेंट बात है वो भी सुन लो आप। एक ही रेखा पर, ये रेखिक युग्म का निर्माण करते हैं, एक ही रेखा पर एक ही ओर बनने वाले कोण का योग 180 डिग्री होता है। एक ही रेखा पर एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक रेखा पर एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये रेखिक युग्म का निर्माण करते हैं भी। ये तीसरा, ये चौथा कोण, 4 कोण होगा जैसे, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 और बराबर होगा 180 डिग्री। तो एक ही रेखा पर एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये सारी जो जानकारियाँ मैंने आपको दी है, ये सारी कंप्लीटली बेसिक जानकारियाँ हैं। अब इनसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं वो कैसे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। पर देखिए, तो छोटे छोटे क्वेश्चन से थोड़े बहुत उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और उनके आंसर्स अपन करेंगे। जो आज टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड ही बात करेंगे, और अगर उससे रिलेटेड नहीं है तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले अपन सीखेंगे और सीखने के बाद ही तो आगे बात कर सके। देखो, बिना सीखे तो कोई चीज़ पॉसिबल है नहीं, बिना सीखे करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। सही बात है। तो जो जो अपन ने आज पढ़ा है आज की क्लास में, उसकी प्रैक्टिस आत्मवाद करेंगे। तो कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस कंप्लीटली एनालिसिस है जो अपन जानने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको देखो गौर से। एक रेखा पर कम से कम कितने बिंदु हो सकते हैं? तो एक रेखा पर आप जानते हैं, भी थोड़ी देर पहले सिखाया मैंने, एक रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं। ये रेखा है, इस पर आप चाहो उतने बिंदु बनाओ, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि रेखा की कोई लिमिट नहीं है। और रेखा की कोई लिमिट नहीं है तो बिंदुओं की लिमिट नहीं है। जब रेखा की कोई लिमिट नहीं है तो बिंदुओं की भी कोई लिमिट नहीं है, ये भी 100% फिक्स है। इसके बाद अपन कह रहे हैं बिंदु पी क्यू आर एस से होकर खींचे जा सकते हैं। तो बिंदु पी क्यू आर एस से होकर खींचे जा सकते हैं। ये तो वर्त का क्वेश्चन आ गया, देखो, है ना। तो 4 बिंदु से एक ही वर्त खींच सकते हैं। वैसे तो जब वर्त में पढ़ेंगे अपन, 4 बिंदुओं से या 3 बिंदुओं से एक ही वर्त बनता है। आगे देखिए, एक दिए हुए बिंदु से होकर कितने वर्त खींच जा सकते हैं। तो देखो, ये वर्त वाले क्वेश्चन है। और तो वर्त में तो अपन क्या वर्त पढ़ लेंगे जब पढ़ेंगे, वैसे तो चीज़ें आसान है। पंचभुज षटभुज वाले, वैसे ही अपन कोण वाला पढ़ रहे हैं फिलहाल, तो कोण वाला पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 नंबर जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको गौर से देखो। 7 नंबर जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको नोटिस करो। ये अपना पूरक और संपूरक कोण के ऊपर ही है, इसको नोटिस कीजिए गौर से। एक कोण का मान इसके संपूरक कोण के मान से दोगुना है। एक कोण का मान इसके संपूरक कोण के मान से क्या है? दोगुना है। तो एक कोण का मान, माना एक कोण x है ना, तो एक कोण x है तो उसको x मान लेता हूँ। देखो, मैं x मान लिया। और अपने संपूरक कोण का दुगुना है, तो इसका संपूरक कोण के कौन सा होगा? 180 माइनस एक्स। भाई इसका संपूरक कोण क्या होगा? 180 माइनस एक्स। ये इसका संपूरक होगा, x का संपूरक 180 माइनस एक्स, और का कितना है? दुगुना है, तो गुणा 2, ऐसा कर दिया। तो इस कोण का मान ज्ञात कीजिए। मतलब x का मान आपसे पूछा, निकाल सकते हैं भैया। x ऐसा कैसा ही है, 2 के अंदर गुणा करो 360 माइनस 2x, माइनस 2 से इधर प्लस का हो गया 3x बराबर 360 डिग्री, और x से काट दो, ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री। ठीक है, तो 120 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब 8 नंबर की लाइन को पढ़िए आप। यदि OA OB 2 विपरीत किरण है तथा एक किरण OC इनसे कोई कोण बनाती है। देखो, तो अपन कह सकते हैं कि सीधी लाइन है, यहाँ से ले लेते हैं अपन कि ये O बिंदु ले लिया अपन, है ना। OA, ये OA हो गया, और ये क्या हो गया बताओ आपका OB। ये विपरीत किरण है, विपरीत किरण हो गई आपके सामने। अभी बोला ऑप्शन OC इस पर एक कोण बनाती है, तो मान लीजिए कि ये OC है, ये OC किरण है, इस पर एक कोण बनाती है, ये कोण बनाती है। यदि एक कोण 75 डिग्री का, मतलब एक कोण 75 डिग्री का ऐसे, तो आपसे पूछा दूसरा कोण ज्ञात कीजिए। तभी थोड़ी देर पहले सिखाया मैंने। एक रेखा पर बनने वाला कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अगर ये 75 डिग्री है आपका, तो ये कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? 105 डिग्री का। देन आंसर हो जाएगा आपका 105 डिग्री। जो आज पढ़ा उससे एनालिसिस कंप्लीटली, उससे रिलेटेड एनालिसिस करेंगे आज क्लास में, वो भी 100% जरूरी है भी। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा है, वो भी सेम इसी पॉसिबिलिटी पे है। कोण PQR तथा कोण QOR, कोण PQR तथा कोण QR एक रेखिक युग्म बनाते हैं। यदि A माइनस B, देखो A माइनस B 80 डिग्री है, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। देखो, A प्लस B का मान तो अपन को दे रखा है। A प्लस B दोनों कोणों का योग रेखिक युग्म बनाते 180 डिग्री होगा, और एक A माइनस B आपको दे रखा है, तो वो 80 डिग्री दे रखा है। दोनों समीकरणों को हम सोल्व कर सकते हैं।
और सोल्व करने के लिए आपको काटना पड़ेगा। तो बी से बी कट जाएगा आपका, 2a बराबर हो जाएगा, जोड़ दो आप, 260 डिग्री हो जाएगा, और a बराबर हो जाएगा आपका 130 डिग्री। a का जो मान होगा आपका वो 130 डिग्री होगा। अगर दोनों का जोड़ 180 डिग्री है, a का मान 130 डिग्री है, तो b का मान हो जाएगा भाई 50 डिग्री। b का मान कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मतलब दोनों कोणों के मान आपने निकाल दिए और दोनों कोणों के मान कितनी आसानी से आगे दे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, बिल्कुल सिंपली, क्योंकि जो अपन ने पढ़ा है रेकिंग वगैरह जो भी चीज़ें अपन ने पढ़ी है वो पढ़ा है, उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अलग से कोई वारंटी नहीं। और पढ़ा है जिसकी तो प्रैक्टिस कंप्लीटली करेंगे, गारंटी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। और जहाँ दिक्कत हो आराम से तसल्ली से देखते जाइए और सुनते जाइए। देखो, कोण ए और कोण बी एक रेखिक बनाते हैं, तो ये लाइन जहाँ भी लिख दे ना, कोण ए कोण बी एक रेखिक बनाते हैं, तो क्लियरली आप कह सकते हैं कि दोनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा, अगर ऐसा लिख दे तो। और ये a माइनस 2b इसका जो मान है आपको 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब देखिए आप ट्यूशन कर सकते हैं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। तब a और b का मान ज्ञात कीजिए। अभी किया अपन, तो समीकरण को कैलकुलेट कर देते हैं अपन। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो आप कहते हैं a से a कट जाएगा, ये 3 भी हो जाएगा आपका, और 3 भी बराबर हो जाएगा 150। अब काट दीजिए, 3 से 5 3 15, 50 डिग्री आ गया। अगर b का मान 50 डिग्री आ गया तो a का मान 130 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है 180 डिग्री। तो आप कह सकते हैं 30 डिग्री और 130 डिग्री और 50 डिग्री। तो 130 डिग्री और 50 डिग्री किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। अब अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, कोण 1 का मान 5x माइनस 20 है, कोण 7 का मान 2x प्लस 10 है, तो कोण 7 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्लियरली कह सकते हैं, देखो यहाँ पर ये वाला कोण, कोण 1 और ये कोण 5, कोण 1 और कोण 5, तो आप कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 5। बताइए कोण 1 और कोण 5 क्यों बराबर है, क्योंकि संगत कोण है भाई। कौन से कोण है भाई, संगत कोण। तो कोण 1 और कोण 5 बराबर है क्योंकि ये संगत कोण है। कोण 5 बराबर कोण 7 क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। आज की क्लास में सिखाया मैंने, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो कोण 5 बराबर कोण 7। अगर इन दोनों समीकरण से हम देख लें तो कोण 5 की मान 1 है और कोण 5 का मान यहाँ भी 7 है। तो इन दोनों से बात कर ले तो डायरेक्टली कह सकते हैं अपन, तो कोण 1 बराबर कोण 7। क्या कह सकते हैं, कोण 1 बराबर कोण 7। और कोण 1 का मान जो दे रखा है आपको, दे रखा है 5x माइनस 20 बराबर, और कोण 7 का मान कितना है 2x प्लस 10। ठीक है, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा 3x हो जाएगा, इधर आके प्लस का हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो x का जो मान हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 10 डिग्री। ये x का मान आ गया। लेकिन x का मान नहीं पूछा आपसे पूछा कोण 7 का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण 7 का मान है आपका 2x प्लस 10। इसमें x का मान रख दीजिए आप, तो x का मान कितना है 10। तो x का मान 10 रखो और जोड़ दो, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 30 डिग्री। आपका आंसर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो आपका जो आंसर है कम्प्लीटली वो आ गया आपका 30 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 11 आपका, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजिली। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं देखो साथ के साथ, और स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इसको गौर से देखो। बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन है, देखो इसका एनालिसिस भी बहुत अच्छा है। देखिए आप तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो सुनो। चित्र में जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया ये 3 कोण है, और अभी थोड़ी देर पहले कहा था एक ही रेखा पर एक ही ओर बनने वाले कोण रेखिक युग्म बनाते हैं और उनका योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोणों को जोड़ के हम 180 के बराबर कर सकते हैं। तो मैंने लिखा z/6, z/4 और z/3, और इनका जोड़ कर दिया मैंने 180 डिग्री। लासा ले सकते हैं अपन, लासा लोगे तो इनका लासा 12 आ जाएगा, 6 का भाग दोगे तो 2z हो जाएगा, 3z हो जाएगा और 4z हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब आप 12 को इधर घुमा दीजिए, इधर हो जाएगा 9z। 9z बराबर 12 गुणा 180 डिग्री। अब 9 से काट देना, काट ही सकते हैं पर कोई बड़ी बात नहीं है। देखो तो 9 से काट दिया अपन ने, 9 दूनी 18 20 बार, तो z का मान आ गया आपका 12 दूनी 24, 240 डिग्री। z का मान कितना आ गया आपका 240 डिग्री। तो आपका जो आंसर कम्प्लीटली निकल के आ रहा है वो 240 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो 240 डिग्री कम्प्लीटली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। तो 9 से का 9 दूनी 18, और ऊपर देखो जोड़ के देख लेते एक बार और कितना हो रहा है ये। देखो तो यहाँ पर 2 ये कितना 4 7 9 हो रहा है, 9 ही हो रहा था। 9 दूनी 18 20, अब 12 दूनी कितना होता है 24, 240 डिग्री हो रहा है। तो ऑप्शन इसके ऊपर थे, है ना, ये 240 डिग्री, ये नीचे वाला क्वेश्चन था। तो आंसर आ रहा है आपका 240 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से कर सकते हैं अपन। इसके ऑप्शन ऊपर थे ये वाला। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं, इनमें से x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान मतलब ये वाला मान पूछा है आपसे। अब आपसे क्लियर दिखा है, एक लाइन डालते हैं बीच में से,
तो ये लाइन ऐसे मान लो, ये लाइन डाल दी अपन ने बीच में से, ये ली। अब ये लाइन डालने के बाद मैं कह रहा हूँ जो सुनना कोर्स है, तो अपन ने एकांतर कोण की बात करते हैं। अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये भी कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। ये 30 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। और पूरा कोण कितना होगा, 75 डिग्री। अब ये पूरा कोण 75 डिग्री का हो गया। देखो अब पूरा कोण 75 डिग्री का हो गया, तो इधर वाला कोण कितना डिग्री का होगा, 360 माइनस 75। यही पूछा आपसे, तो 360 माइनस 75 डिग्री, तो ये होगा 285 डिग्री, मतलब 285 डिग्री। ये 285 डिग्री मतलब 250 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा इसका, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। तो भैया आज की क्लास में जो जो अपन ने पढ़ा ना उसकी कंप्लीट प्रैक्टिस है, और इसका ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसको भी देखिए, बहुत प्यारा सवाल है, ताकि इसके बाद त्रिभुज के क्वेश्चन आ जाएंगे। त्रिभुज नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखो, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। यदि एक कोण के कोटि पूरक का 7 गुना, देखो एक कोण के कोटि पूरक का 7 गुना कोण के संपूरक के 3 गुने से 10 कम, हाँ ना। तो देखो एक कोण के कोटि पूरक का 7 गुना, एक कोण के कोटि पूरक का, माना हुआ कोण x है और उसका कोटि पूरक होगा ना वो 90 माइनस x होगा। ये तो कोण है और इसका कोटि पूरक कितना होगा आपका, 90 माइनस x। कोटि पूरक बोले या पूरक बोले, बात एक ही है ना, का 7 गुना। तो कोटि पूरक का 7 गुना, तो कोटि पूरक ये ले लिया और इसका 7 गुना, तो ये 7 गुना ले लिया। कोटि पूरक का 7 गुना कोण के संपूरक, अब कोण यही ले रहे हैं x ही, इसी का संपूरक, इसी का संपूरक होगा आपका 180 माइनस x। संपूरक के 3 गुने से 10 कम है, तो 3 गुने से 10 कम है तो ये 3 गुना होगा इसका, और इससे 10 कम है, मतलब इन दोनों का अंतर 10 है। अब क्लियर होगी बात, तो मैं क्लियरली लिख सकता हूँ 7 90 माइनस x माइनस इसका 3 गुना 180 माइनस x, और ये कितना कम है, 10 कम है, मतलब 10 का अंतर है। इसको कैलकुलेट करके आपसे पूछा तब कोण का मान ज्ञात कीजिए, मतलब कोण का मान पूछा, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। तो 9 7 63 होता है, ये 7x है, ये 0, 18 3 54 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x, अब बराबर हो जाएगा 10। अब देखो आप माइनस का 7x है और ये प्लस का 3x है, तो क्या बचेगा, माइनस का 4x। तो ये माइनस का 4x हो गया आपका, और ये 630 में से 540 घटा दो, ये 90 आ जाएगा, प्लस का 90 आएगा। लेकिन 90 कहाँ आएगा, क्योंकि 540 तो घट गया, 60 बचा है ना, 60 30 कितना होगा 90, लेकिन प्लस का आएगा 630 बढ़ा है, और बराबर कितना आएगा 10। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाओ जो प्लस का हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ जो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x बराबर, ये उधर जाकर घट जाएगा, कितना हो जाएगा 80। 4 से काट दो इसको, कितनी बार कटेगा, 20 बार, तो x का मान आ गया 20 डिग्री। तो आपका कंप्लीटली जो आंसर निकल के आ गया वो आ गया 20 डिग्री, मतलब 20 डिग्री आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से जो आज की क्लास थी वो ज्योमेट्री की बहुत बेहतरीन और पहली क्लास थी, तो कंप्लीटली अपने बेसिक एनालिसिस किया और बेसिक क्वेश्चंस भी किए। तो मुझे लगता है आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते हैं दोस्तों। धन्यवाद।